अब आगे चले। मन का एक भाग विषय मन को देखे, दूसरा भाग कहीं भी चला जाए। इससे एक गहरा और उपाय है, टेक्निक है जिसे कहें, या मन की है, और जो उच्चतर है, मानसिक स्तर पर रहना, मेंटल, लिव एट द मेंटल लेवल। इसलिए एक अध्ययन की आदत, नोट्स बनाने की आदत, लीला चिंतन, चलिए लीला चिंतन नामी आता है, उसमें आप मन के स्तर पर रहते हो। लेकिन याद रखिए, अगर कोई रह सके उस लेवल पे तो बहुत अच्छा है, इंद्रियों से अपने आप प्रत्याहार हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मन उनका विषयों की ओर अधिक जाता ही नहीं। अब दो आदमी हैं, दो मित्र हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो एक मित्र की आदत है वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उधर। दूसरा है वो कहता अरे अरे देख वो क्या, अरे क्या है, उसका ध्यान ही नहीं है, वो अपना एक ढंग से चला जा रहा है, उसको इधर उधर नहीं देखता। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि उनकी इंद्रियां प्रबल नहीं होती, इंद्रियों के चक्कर में वो अधिक नहीं पड़ते। तो इस प्रकार से प्रत्याहार के कई प्रकार हो सकते हैं। मुख्य बात है विषयों की निरर्थकता को मन में पूरी तरह बैठा लीजिए। विषय व्यर्थ हैं, ये मन को बर्बाद करेंगे, विषय सुख क्षणस्थायी है, उससे कुछ नहीं होने वाला। और फिर जैसा श्री राम कृष्ण ने कहा है, वो इधर उधर रसगुल्ले को मुंह में कई प्रकार के घुमा के एक बार विचार करके खा लिया और त्याग दिया। अगर मन इतना प्रबल है, इतनी इच्छा हो रही है, तो उसको कर लिया। श्री रामकृष्ण के लिए क्या आवश्यक था? ये तो हम लोगों को बताने के लिए उन्होंने ये साधना की, इस प्रकार से कर। नारी शरीर को देखकर विचार किया। विचार करना ये प्रत्याहार का अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय। विषयों के दोष देखना प्रत्याहार का अत्यंत महत्वपूर्ण इच्छा वो है। तो इस प्रकार से प्रत्याहार के संबंध में विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से बात कही, मैं संक्षेप में आपको यहाँ पर मैंने कही। इसके बाद में आइए अगला सूत्र क्या कहता है। ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम। अगर व्यक्ति प्रत्याहार में प्रतिष्ठित हो जावे, याद रखिए यहाँ सब हर एक सूत्र के साथ में जब दूसरा सूत्र बताया गया आता है तो यहाँ पर प्रतिष्ठा की बात। और जनरल रूल है प्रत्याहार नियमित रूप से अगर कोई 12 वर्ष तक करे, आसन नियमित रूप से प्रतिदिन एक स्थान पर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक करे बराबर, तो वह प्रतिष्ठित हो जाता है। 12 वर्ष बिना ब्रेक के जो भी साधना की जाए उसमें पातंजल योग सूत्र के अनुसार व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा है? ततः परमावश्यता। उसके बाद में व्यक्ति संसार में रहे, विषयों में रहे, लेकिन वह उससे प्रलोभित नहीं होता। यहाँ पर याद रखिए परमावश्या के दृष्टांत श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में जब
उनके गुरु के पास गए तो उन्होंने क्या किया था? उनके जिह्वा पर चीनी रखी थी, मुंह में लार नहीं आई, सलाइवा नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी चीनी रखें टेस्ट करने के लिए। उन्होंने किया था, जैसा उन्होंने किया वैसा हमको करना चाहिए। वे पूर्ण प्रतिष्ठित होने के बाद विश्व में रहे थे। दुर्भाग्य यह है कि साधक कभी कभी समझ लेता है कि मैं तो इतने वर्ष तक मैं साधक किया है, अब मैं किसी भी स्थान पर रह सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। विषयों में रहते हुए भी विषयों से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। परमावश्यता जिसे कहा, चैतन्य महाप्रभु सब विषयों में रहे, श्री राम कृष्ण अपनी पत्नी के साथ में रहे, लेकिन फिर भी प्रभावित नहीं हो। तो ये शुरू में ऐसी कोशिश नहीं करना चाहिए। वस्तुतः मैंने पहले भी यहाँ कहा था, स्वामी सत्स्वरूपानंद जी माँ शारदा के शिष्य, यहाँ पर उनका शरीर गया, इंदौर आश्रम के प्रतिष्ठाता, उनके सत्संग से, उनके प्रभाव से हम सन्यासी हुए। वो कहते थे, मैं सारा जीवन 50-60 वर्ष उम्र तक सन्यासी रहे, 60 वर्ष 70 वर्ष सन्यासी रहे होंगे, 90 वर्ष की उम्र में शरीर गया, 95 समझ लो 25 या 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी हुए, तो 60 वर्ष सन्यासी रहे। उसके बाद में भी मैं 40 दिन अकेला नहीं रहूँगा। बहुत डोंट बी टू कॉन्फिडेंट कि मैंने अपने समस्त इंद्रिय विषयों को पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा नहीं समझना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग समझते हैं परमावश्यता इंद्रियों पर मेरी आ गई है, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। कभी नहीं। अगर पर विषयों में परमावश्या हो तो भी, यानी चैतन्य महाप्रभु कुछ खाते हैं लेकिन जिह्वा में स्वाद नहीं लेते, मुंह में पानी नहीं आता, ऐसी अवस्था होगी तो भी निषिद्ध विषयों से, शास्त्र के विरुद्ध विषयों का सेवन न करें, शास्त्र से विरुद्ध कोई आचरण न करें, क्योंकि मैं इन सब से परे हो गया हूं। ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। विषयों के परतंत्र होकर सेवन नहीं करना, बाध्य होकर नहीं करना। इस प्रकार से कई बातें कही गई हैं। अनासक्त भाव से हम विषयों का सेवन कर रहे हैं, ये नहीं चलता। क्या करें, हम सब प्रकार के खाने आते हैं, भंडारा होता है, अनासक्त भाव से भंडारा कर रहे हैं और फिर आदत बन जाती है, अरे 1 महीना हो गया कोई भंडारा नहीं हुआ। ये नहीं चलता। अनासक्त भाव से अगर हम कुछ भोग करेंगे तो अनासक्त भाव से नरक भी जाना पड़ेगा। अनासक्त भाव से स्वर्ग नरक भोगना ये नहीं। किसी भी प्रकार से स्वतंत्र या परतंत्र भाव से इंद्रिय विषयों का भोग नहीं करना चाहिए। एक फंडामेंटल है, इंद्रियों को हमेशा एक शत्रु के रूप में लेना चाहिए। आ गया क्या करें, लेकिन सावधान रहिए, साक्षी रहिए, अपनी इच्छा से नहीं करिए, बड़ा कठिन।
ठाकुर की कृपा से हम लोग जो हैं, तो वो हमारी इच्छा नहीं, जो लोगों ने दिया सो दिया, लेकिन खुद होकर, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि ठाकुर होने से अगर संसार में रहते तो इतने भंडारा नहीं होते इतना भोग नहीं होता जब कभी कभी होता है। तो ये हुआ संक्षेप में प्रत्याहार की बात। स्वामी विवेकानंद प्रत्याहार के संबंध में कहते हैं, उसको उन्होंने टेक्निकली कहा है, हम तो कहते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करना। स्वामी जी इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि मन इंद्रिय गोलकों के साथ संयुक्त हो जाता है। इंद्रियां जो हैं वो यही गोलक पे ही बनी रहती हैं, बाहर नहीं जाती। ये कान में ही इंद्रिय हैं, बाहर नहीं जाती। मन इनके साथ जुड़ जाता है। मन कंट्रोल, मन के द्वारा इंद्रियां हैं पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाती हैं। इंद्रियों के साथ मन युक्त नहीं होता, ये भी ले लीजिए। मन हट गया पूरी तरह से। ये तो एक अनुभव की विषय है। मन हमारा इंद्रियों में गया ही नहीं है, मन एक सर्वत्र कहीं पड़ा हुआ है। अरे महाराज आपने कुछ खाया, खा रहे हैं, हाँ क्या कुछ खाया, कैसा हुआ, हाँ क्या हुआ, ओहो हाँ अच्छा बना। जैसे कोई व्यक्ति जो संस्कार में अगर किसी के घर में कोई बहुत सीरियस कोई बीमार होवे तो उसका मन फिर संसार में नहीं लगेगा। उसी प्रकार से मन अगर ईश्वर में, परमात्मा में पूरी तरह लगा हुआ है तो प्रत्याहार अपने आप हो जाएगा। ये मन का नियंत्रण इम्पोर्टेंट है। जैसा हमने अभी कहा, सारे के बारे में ऐसा तो नहीं कहा कि इससे दूर रहो, उससे दूर रहो। दूर रहना अच्छा है, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है।